वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलरिटी पढ़ा था। लास्ट टॉपिक क्या था? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक सवाल भी किया था, एक क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोग। क्या था क्वेश्चन? कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन था, यानी कि मास के टर्म में था, ग्राम में, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ा। और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब ml में हो और मोल्स अगर लेना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और मोलरिटी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। आइए एक पॉइंट जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। Molarity is represented by M. Molarity is represented by M. कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता है। ये M किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मोलर। किसको बताता है? मोलर को, मोलर वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या बोलता है? सॉल्यूशन 1 मोलर है। सॉल्यूशन यदि 1 मोलर है, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि M आपका 1 है, यानी M/1 है। यानी मोलरिटी कितना हो जाएगा इसके लिए? अगर ये कोई सॉल्यूशन के लिए 1 मोलर लिखता है वर्ड, तो मोलरिटी का वैल्यू हो जाएगा 1। यदि मान लीजिए सेमी मोलर लिखता है, क्या लिखता है? सेमी मोलर। सेमी मोलर का क्या होता है मीनिंग? M/2। क्या होता है? M/2। ये कितना मोल हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5, यानी 1/2 मोल इक्वल टू 0.5 मोलरिटी दिया हुआ है। बात आया समझ में? यदि कहीं पे सेमी मोलर के जगह पे डेसी मोलर लिखा हुआ है, डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मीनिंग हो गया M/10। तो मोलरिटी कितना दिया हुआ? 1/10 यानी 0.1। सेंटीमोलर लिखा हुआ है, सेंटीमोलर कितना हो जाएगा? M/100 यानी 0.01 मोलरिटी दिया हुआ। यदि मिली मोलर लिखा हुआ हो, मिली मोलर तो कितना हो जाएगा? M/1000 0.001। ये मोलरिटी दिया हुआ। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इस तरह के वर्ड लिखे जाते हैं कि डेसी मोलर सॉल्यूशन है। डेसी मोलर सॉल्यूशन आपका वर्ड यूज़ कर दिया है। डेसी मोलर HCl है, HCl सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि HCl का मोलरिटी कितना है? 1/10। डेसी मोलर मीन्स M/10 M रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी को, और 1/10 आपका क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आप लोग पहले लिखिए इसको, ठीक है। फिर आगे हम लोग जो है इस पे एक कुछ नोट्स पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, ठीक है। कुछ नोट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स से रिलेटेड। अभी तक आप लोग जान रहे होंगे मोल्स कैसे, मोल्स के टर्म में 3 फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे। एक मोल कंसेप्ट में, मास के टर्म में मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। ऐसे मोल्स फाइंड आउट करते थे। तीसरा क्या था? STP या NTP पे मोल्स इज इक्वल टू क्या होता था कि वॉल्यूम ऑफ गैसेज, ये गैस के लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट STP और NTP बाय 22.4 लीटर। यदि लीटर में हो तो, अगर ml में हो तो 22,400 से डिवाइड करते हैं। ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ गैसेज ml में लेते हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला था। आज हम लोग एक फॉर्मूला और इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखिए लिखे तो नोट में, जो नहीं जान रहे हैं फिर से कमजोर स्टूडेंट
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। किसी को बुरा भी लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.022 10 to the power 23। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP बाय 22.4 लीटर पर मोल। यानी ये लीटर में थे, ऊपर यदि ये लीटर में लेंगे तो नीचे 22.4। यही यदि अगर ऊपर ml में होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP, अगर ml में लेंगे तो नीचे क्या हो जाता है 22,400, ठीक है। ये मेरा मोल रहता है। फिर फोर्थ वन आज देखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ये एक नया फॉर्मूला आया आपके लिए, नहीं आया। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बाबू, देखे तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, ये कोना कोनी गुना नहीं हो जाएगा, तो मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे लीटर में, मल्टीप्लाई करें मोलरिटी के साथ तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये हो गया। इसी में एक और पॉइंट भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स इक्वल टू, तो मोलरिटी है तो मोलरिटी ही रहेगा। इसमें यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, तो ये मेरा मोलरिटी हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोलरिटी। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ मिली मोल्स होगा, ना कि मोलरिटी। वो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स। सिंपल बात हो गया कि मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा तो मेरा मोल्स आ जाएगा, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि ml में होगा तो वो मेरा मिली मोल्स आ जाएगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला, इसका भी यूज करेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीन तो याद ही होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मिली मोल्स वैसे भी कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो मिली मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाता है। जब भी मोल में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मिली मोल्स निकलेगा ना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट वॉल्यूम या व्हाट वॉल्यूम, व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH required to prepare 800 ml of 6 molar
NaOH solution. 6 molar NaOH solution. What amount of NaOH required to prepare 800 ml of 6 molar NaOH solution? कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हो, 6 मोलर का क्या मीनिंग हो जाएगा? 6 मोलर मीन्स, पहले लिखिए 6 मोलर मीन्स क्या होगा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन है ना, NaOH सॉल्यूशन इक्वल टू 6, मोलरिटी 6 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है 6 मोलर 800 ml, ठीक है। सॉल्यूट क्या है मेरा? NaOH। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा NaOH है, ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब निकालना क्या है? अमाउंट। तो मोलरिटी के टर्म में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? पहले बेसिक फॉर्मूला पर जाएंगे। मोलरिटी M इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100। लीटर में है या मिलीलीटर में? मिलीलीटर में। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6 इक्वल टू वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 इंटू 1000 बाय 800। ये कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 4 8 WA इक्वल टू वेट इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू 8, और तो कुछ नहीं आया। 6 इंटू 4 इंटू 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, यानी कि 6 इंटू 32 इक्वल टू 6 दूना 12, 36 18 19 192 ग्राम। कितना आ गया? 192 ग्राम, 192 ग्राम। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए तेजी से, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। Calculate the molarity of a solution. Calculate the molarity of solution in which H2SO4 is in which 98% W/W H2SO4 present.
present and density of solution is 1.6 ग्राम पर ml। वेट बाय वेट के टर्म में दिया हुआ है, वेट बाय वेट के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो हमें मोलरिटी निकालना है। इस सवाल को भी हम कई तरीके से बना सकते हैं। अगर बेसिक से अगर आप बनाना चाहें, बेसिक मेथड से बनाना चाहें, ध्यान दीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला भी देंगे जो इमीडिएटली तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा। बट आप बेसिक से पहले बनाने का कोशिश कीजिए। 98% W/W H2SO4, यहाँ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सिखाए हुए हैं कि इट मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना बताया, उसका यही मीनिंग है। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 2 ग्राम। लेकिन हमको मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी में क्या होना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास दिया हुआ, डेंसिटी दिया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है 1.6 ग्राम पर ml। ये गया 0, यही ना, कितना आ गया 1000/16 ml। ग्राम ग्राम कैंसिल, इतना ml, बात आ गया 1000/16 ml, जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड करके। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, मास बाय डेंसिटी। मास था आपका सॉल्यूशन का 100 ग्राम, तो 100 ग्राम बाय 1.6 यानी कि 1000/16 ml हो गया। अब ये आपको फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, आप ही बताइए। मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा मेरा 98 ग्राम और बाय मोलर मास 98, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो H2SO4 का मास दिया हुआ 98 ग्राम और मोलर मास भी H2SO4 का 98 ही हो जाएगा। तो 98/98 ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 1000/16, ठीक है। अब ये लीटर में नहीं है, तो लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करें, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, इसको कैलकुलेट, ये तो 1 आ गया, 1 × 1000/1000 और ये कहाँ 16 आपका ऊपर चला जाएगा, ये कट गया। m इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू कितना आ गया 16, m इक्वल टू 16 आंसर आ गया। m इक्वल टू कितना हो गया 16। क्लियर है, समझ में आया। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं अभी, जस्ट उस दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले नोट में हमको लिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। जब परसेंटेज बाय वेट की टर्म में हो, याद रखिएगा। नोट में लिखे तो पहले फॉर्मूला आप लोग नोट में इसको लिख लीजिएगा। देखिए, पहला एक फॉर्मूला है कि मोलरिटी m इक्वल टू 10 × डेंसिटी × W/W % बाय मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट। एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है मोलरिटी m इक्वल टू 10 इंटू W/V% बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मेरा अपना दूसरा फॉर्मूला होगा। यानी कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि नहीं बता है कि जब भी वेट बाय वेट बताया मैं, वेट बाय वेट परसेंटेज को W/V परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, W/W परसेंट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो W/V परसेंट आ जाता है। तो W/V परसेंट इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू W/W परसेंट। पहले हम बताए हुए हैं जहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ बताए हुए थे, ध्यान दीजिएगा, आपका कंसंट्रेशन का फर्स्ट क्लास ही होगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट की जगह पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे किस इस क्वेश्चन में क्या वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो क्या आता है। देखिए फ्रॉम फॉर्मूला क्या आएगा, मोलरिटी m इक्वल टू क्या आएगा 10 इंटू डेंसिटी कितना था 1.6 इंटू परसेंटेज बाय वेट कितना है 98 बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98। ये कट गया यानी कि कितना आ गया आपका 16 m आ गया ना, 16 m आंसर आ गया। बात आया समझ में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप आ गया, ये 10 इंटू डेंसिटी इंटू W/W परसेंट अब बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या है 98, H2SO4 है ना, तो H2SO4 की जगह 98 पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंट के टर्म में देख लिए, तो जब भी वेट बाय वेट के टर्म में रहेगा और मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा तो डेंसिटी आपका गिवन होगा, बट वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में होगा तो डेंसिटी आपको नहीं दिया जाएगा। यदि मोलरिटी बोलेगा निकालें, वही फिर मोलरिटी बोल देगा तो फिर डेंसिटी देना होगा। बात आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कर दें। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच, यहीं पे कर देते हैं कि 73% 73 कर दे HCl होता 35 1 36.5 36 72 इकता था 37% W/V HCl। Calculate the molarity of a solution in which 73% W/V HCl present। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 73% W/V HCl प्रेजेंट। उसके लिए आप लोग मोलरिटी फाइंड आउट कीजिए। कैसे निकालेंगे मोलरिटी इक्वल टू, बताइए आप ही लोग। डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है, मोलरिटी m इक्वल टू क्या होता है 10 इंटू W/V परसेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू W/V परसेंट, वेट बाय V परसेंट कितना है 73, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है HCl है, HCl का कितना हो जाएगा मोलर मास, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 36.5 इंटू 2 कितना आ गया m इक्वल टू 20, m इक्वल टू 20 आ गया। क्लियर है।
आगे बढ़ेंगे। डाइल्यूशन टर्म देख लेते हैं। एक टर्म डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन देखते हैं। एक टर्म देखते हैं, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। सबसे पहले डाइल्यूशन होता क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले भी बता चुके हैं डाइल्यूशन क्या होता है। क्या होता है? एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इनटू ए गिवन सॉल्यूशन, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है, इसमें क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। तो इसका सॉल्वेंट, इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम V1 होगा और मोलरिटी कुछ होगा M1, ठीक है। अब इसमें क्या किए, इसमें ऐड या एडिंग ऑफ सॉल्वेंट, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। जब एडिंग ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा तो यहाँ पे सॉल्यूट तो रहेगा ही, सॉल्वेंट भी रहेगा। जैसे सॉल्वेंट ऐड किए तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, M2 हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो होगा क्या कि देखिए, आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचपन में पढ़े होंगे बिलो 10th, कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़े होंगे, ठीक है। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस में ये जो मेरा सॉल्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो मास मेरा होगा, ठीक है, मास आपका सॉल्यूट का जो मास होगा वही का वही रहेगा, अनचेंज रहेगा। पहले यहाँ पे पॉइंट पे नोट करते हैं। अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज होता है, सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज होगा, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका फिक्स रहता है। पहले देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, आप पॉइंट लिखिए, ऑन डाइल्यूशन amount of solute remains same, amount of solute remains same, ठीक है। अच्छा, on dilution amount of solvent तो चेंज होगा ही, so amount of solution changes, so चेंजेस का मतलब किस तरह का चेंज होगा, इंक्रीज होता है, इंक्रीज, so molarity of solution decreases, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करता है तो आपका क्या होगा, मोलरिटी क्या होगा आपका, मोलरिटी आपका डिक्रीज करेगा ना। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी और वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलरिटी इक्वल टू क्या, N/V इनवर्सली। वॉल्यूम यदि इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे भी डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन में यानी कि वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्यूट तो मेरा कांस्टेंट ही रहता है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज कर रहा है, जैसे ये इंक्रीज करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलरिटी आपका डिक्रीज करेगा, 100% करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्लियर है। तो यहाँ से एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकली पूछा जाता है कि डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन में क्या अनचेंज रह जाता है, तो सॉल्यूट का अमाउंट अनचेंज रहता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट का अमाउंट भी चेंज हो जाता है, अनचेंज क्या रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका अनचेंज रहेगा,
तो क्या लिखेंगे, यहां से क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। अब सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या, मास में ले या मोल्स में ले या मिली मोल्स में ले। तो मोलरिटी के टर्म में अगर दिया हुआ है या तो मोल्स या मिली मोल्स बोलेंगे। तो अमाउंट का मतलब क्या हो गया, यहां से हम लोग लिखेंगे मोल्स या फिर मिली मोल्स, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स या मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल्स, millimoles of solute after dilution, after dilution, after dilution। क्लियर है। अब यहां से देखिए, मोल्स हो या मिलीमोल्स हो, क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 इक्वल टू M2 V2, ये मेरे पास आ गया। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। यानी कि मोल्स हो, अगर वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो ये मोल्स में आ जाएगा, वॉल्यूम यदि मिलीलीटर में होगा तो ये आपका मिली मोल्स में आ जाएगा। जो भी हो, दोनों आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही है, ये इक्वलिटी साइन को होल्ड करेगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, डाइल्यूशन के केस में। चलिए इसको लिख लीजिए। इसी पे अगर क्वेश्चन एक दे तो, इस पे एक क्वेश्चन अगर सेट करें तो क्या सेट करें, देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 8m HCl solution, 8m HCl solution, what volume of 8m HCl solution is diluted to prepare 2 liter of 0.5 m HCl solution, 2 liter of 0.5 m HCl solution। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 8m HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यानी कि HCl सॉल्यूशन उसका मोलरिटी 8m है, उसका वॉल्यूम V मान लेंगे, उसको डाइल्यूट किया जाएगा। कितना मतलब वॉल्यूम लेंगे HCl सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट से पहले का कंडीशन यहाँ पे है, डाइल्यूट के बाद का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो बिफोर डाइल्यूशन और इधर हो जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन अगर V1 मानते हैं तो V1 निकालना है, M1 दिया हुआ कितना 8, इधर V2 कितना है 2 लीटर और M2 कितना है 0.5। अब बताइए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइल्यूट कर रहा है सॉल्यूशन को, क्या कर डाइल्यूट कर रहा है, तो हम कैसे सोचेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है,
कि वॉल्यूम V1M1 इक्वल टू V2M2। V1 निकालना है, M1 का वैल्यू दिया हुआ 8M इक्वल टू V2 क्या है 2 लीटर, क्या है 2 लीटर, ध्यान में रखिएगा, और M2 का वैल्यू है 0.5। अगर ये लीटर दिया हुआ है तो वॉल्यूम मेरा लीटर में ही आएगा। V1 इक्वल टू 2 इंटू 0.5/8, ये गया ये 10, ठीक है। अब ये कटा 4, कितना हो गया 5 दूना 10, यानी 1/8 लीटर। कितना हो गया 1/8 लीटर, 1/8 लीटर आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कीजिए, एक मिनट कितना टाइम हुआ देख लेते हैं। हाँ, तो आज का यहीं तक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड, डाइल्यूशन से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वो अब जो है अगले क्लास में आप लोगों को डाइल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं, फिर उसके बाद डाइल्यूशन में भी मिक्सिंग होगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।